माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ग्लास इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो में हम ग्लास के हवाले से बात करेंगे कि हम ग्लास को किस तरह मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और हमारे पास ना टाइप्स ऑफ ग्लास कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन कि ग्लास होता क्या है। बेसिकली a hard supercooled inorganic liquid having no definite melting point which is a mixture of alkali and alkaline earth metal silicates। तो हमारे पास जो ग्लास होता है वो बेसिकली एक इनऑर्गेनिक लिक्विड है जिसे हम कूल करते हैं। ठीक है, जो ग्लास होता है ना वो भी लिक्विड की फॉर्म में होता है, फिर उसे कूल करके ना ग्लास की फॉर्म में लेके आया जाता है। और ये जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है कि ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल सिलिकेट से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ग्लास की डेफिनेशन है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो भी डेफिनेट नहीं होता। तो ये कैसा इनऑर्गेनिक लिक्विड है जो सुपर कूल्ड होता है, हार्ड होता है और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल सिलिकेट से बनता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, यानी कि होता है एक स्पेसिफिक डेफिनेट यानी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इसका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका जर्नल फॉर्मूला ग्लास का। तो ग्लास में हमारे पास ना जो जर्नल फॉर्मूला है उसमें 6SiO2 तो हर जो है ग्लास के फॉर्मूले में आता है। ये हमारे पास जो पोर्शन है वो होता है हमारे पास एसिड ऑक्साइड्स का। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स का। और ये हमारे पास जो पोर्शन है वो होता है, बल्कि मैं आपको इस तरह बता देती हूँ जैसे डेफिनेशन है। ठीक है, आपको याद रहेगा कि ये हमारे पास जो पोर्शन है वो होता है अल्कली मेटल का। ठीक है, और ये हमारे पास जो पोर्शन है वो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना ये एग्जांपल दी हुई है ग्लास की, ग्लास के फॉर्मूले की कि ये क्या है Na2O जो कि अल्कली मेटल है यानी अल्कली मेटल का ऑक्साइड। दूसरा क्या है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड और साथ 6SiO2। तो ये हमारे पास वही डेफिनेशन वाली बात आ गई कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सिलिकेट से बना होता है ग्लास। ठीक है, तो ये आपके पास ग्लास का जर्नल फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चर। अब हम ग्लास को मैन्युफैक्चर किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो ग्लास है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, अल्कली मेटल्स। तो एसिडिक ऑक्साइड्स में सैंड हमारे पास आ जाता है SiO2, बोरिक ऑक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, P2O5। तो ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स में क्या आ जाता है, सोडा ऐश, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Pb2O लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूलिट्स। क्यूलिट्स क्या होते हैं, जब भी हम ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं ना तो हम ये जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ना इनके साथ छोटे से जो ग्लास के पीसेस होते हैं ना जो यानी वेस्ट में आते हैं और वो रिसाइकल होने होते हैं, तो हम उन ग्लास के पीसेस को भी ना साथ ऐड कर देते हैं। इन ग्लास के पीसेस को ना क्यूलिट्स कहा जाता है। अब उन ग्लास के पीसेस को क्यों ऐड किया जाता है साथ, क्योंकि जब मेल्टिंग का प्रोसेस आएगा ना मैन्युफैक्चर में तो हमारे पास वो वाले ग्लास जो है वो मेल्ट होके जो ग्लास की कंपोजिशन है ना उसको मजीद इंक्रीज कर देंगे। तो इसलिए हम ब्रोकन पीसेस भी ग्लास के साथ डाल देते हैं मेल्टिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कलरिंग मटेरियल। अब कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिनमें हमें कलर चाहिए होता है। अगर तो हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रोड्यूस करना है तो फिर हम यही 3 जो रॉ मटेरियल्स हैं वो यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई कलर वाला ग्लास बनाना है, ठीक है, यानी जिसमें कलर हो, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो फिर हम ये वाले जो है ऑक्साइड्स यूज करते हैं कलरिंग मटेरियल के तौर पे। अगर हमने ग्लास को ब्लू कलर देना है तो हम उसमें डालते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अगर हमने ग्लास को रेड कलर देना है तो हम डालते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अगर हमने ब्लैक कलर का ग्लास बनाना है तो फिर हम डालेंगे मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, और अगर हमने ग्रीन कलर का ग्लास बनाना है तो हम आयरन ऑक्साइड भी डाल सकते हैं और क्रोमियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना रॉ मटेरियल्स हैं ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है,
कि अब हमारे पास आ जाता है प्रोसेस कि हमारे पास जो ग्लास है वो किस तरह मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैच प्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ना सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और क्वार्ट्ज को मिक्स करते हैं हम इन रॉ मटेरियल्स के साथ। ठीक है, और वो जो मिक्सचर हमारे पास आता है ना उसे हम क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। ठीक है, तो द मिक्सचर ऑफ Na2CO3, CaCO3 and quartz according to the journal formula are mixed with the raw materials. This resulting powdered mixture is called batch. तो अब हमने ना सबसे पहले इन सारी चीजों को ना पाउडर्ड फॉर्म में मिक्स करके क्या बनाना है, बैच बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग। अब जो एंटायर बैच है, जो हमने बैच प्रोड्यूस किया है ना, उसे टैंक फर्नेस के अंदर हम डाल के 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्लोट बाथ। अब जो हमारे पास मोल्टन मटेरियल आएगा ना, बैच जो मेल्टेड बैच है, उसको हम फ्लोट बाथ में डालेंगे ताकि उसका जो टेम्परेचर है ना वो 1500 से ना थोड़ा कम हो जाए। तो फ्लोट बाथ के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो जाता है, 650 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ठीक है, सो द मोल्टन मटेरियल फ्रॉम टैंक फर्नेस इज shifted to the float bath where it is cooled up to 650 degree Celsius. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कोटिंग फॉर रिफ्लेक्टिव ग्लास। अब ये जो है ना ये एक्स्ट्रा स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम ना अगर हमने रिफ्लेक्टिव ग्लास बनाना है ना, जैसे लैब्स वगैरह में यूज होता है या ये जो मिरर्स हैं उनमें यूज होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं इस स्टेप में कि हमारे पास जो मोल्टन मटेरियल आया था ना फ्लोट बाथ से निकलने के बाद, वो ना रिबन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम उस रिबन के ऊपर ना एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, मटेरियल की, जो कि उस रिबन को क्या बना देता है, रिफ्लेक्टिव बना देता है नेचर में। So if we have to produce reflective glass, then a soft or hard coat is applied on the cooled ribbon. तो जो cooled ribbon हमारे पास आया है उसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, कोई भी कोटिंग लगा देते हैं, सॉफ्ट या हार्ड कोटिंग, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव ग्लास बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है अनीलिंग। अब ये वाला जो स्टेप है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे रिबन्स आए हैं ना उनमें से हम स्ट्रेसेस को रिमूव करते हैं। अब आपने देखा होगा ग्लास, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, उसमें कहीं भी ना किसी सरफेस में कोई स्ट्रेस नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई जगह फोल्ड हुई हुई है या कोई जगह जो है वो क्रैक है। ग्लास बिल्कुल स्मूथ होता है। तो वो जो स्मूथनेस आती है ना वो किस लिए कैसे आती है, अनीलिंग के प्रोसेस की वजह से आती है। ठीक है, अनीलिंग के प्रोसेस में ना हम जो है वो एयर ब्लोज करवाते हैं ग्लास के अंदर, एयर को ब्लो करवा के ना ग्लास के ऊपर, उसके अंदर से ना ये जो स्ट्रेसेस हैं वो रिमूव करवाई जाती हैं। तो अनीलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड होमोजीनियस कूलिंग ऑफ ग्लास पीसेस टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट हमारे पास जो स्टेप है वो आ जाता है शेपिंग एंड फिनिशिंग। अब सारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए, हमारा जो ग्लास है उसकी स्ट्रेसेस भी रिमूव हो गई, मेल्ट भी हो गया, उसका टेम्परेचर भी कम हो गया और रिफ्लेक्टिव ग्लास भी वो बन गया। अब हमने उसकी शेपिंग करनी है। तो जो मोल्टन हमारे पास आएगा ना मटेरियल, मोल्टन जो रिबन्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, किसी मोल्ड में डाल देंगे। जिस शेप का भी हमें ग्लास चाहिए ना, हम उसी मोल्ड में उसको डाल देंगे ताकि उसको वही शेप मिल जाए। और उसकी फिनिशिंग हम किस तरह करेंगे, फिनिशिंग हम करेंगे ताकि हम उसमें से क्या रिमूव कर सकें, एयर बबल्स को रिमूव कर सकें, ग्रेन्स को, या कोई भी यानी ऐसी चीजें जो मेल्ट नहीं हुई उनको हम फिनिशिंग के जरिए क्या करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं, ताकि हमारा जो ग्लास का सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो ये आपके पास ना ग्लास के मैन्युफैक्चर के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास की, कि हमारे पास जो ग्लास हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो
सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है वाटर सॉल्युबल ग्लास। वाटर सॉल्युबल ग्लास जो होता है ना, वो हमारे पास बना होता है SiO2 और Na2CO3 से। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। इसको वाटर सॉल्युबल ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो यूज हुआ है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम वाटर सॉल्युबल ग्लास है। ये हमारे पास यूज होता है, यूज्ड एज एडहेसिव इन पेपर मैन्युफैक्चर, उसके बाद फायर प्रूफिंग में भी यूज होता है। ठीक है, फायर प्रूफिंग, और हमारे पास ये लैब एपरेटस में भी यूज होता है। और नहीं, लैब एपरेटस में नहीं, एग प्रिजर्वेशन में, एग प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है वाटर सॉल्युबल ग्लास। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है ग्लास की। सेकेंड हमारे पास टाइप आ जाती है सोडा ग्लास, या इसे सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। सोडा ग्लास हमारे पास बना होता है सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट से। ठीक है, और ये यूज होता है, यूज्ड इन, क्योंकि ये सॉफ्ट ग्लास है ना, तो ये यूज होता है, यूज्ड इन ग्लास ट्यूब्स, प्लेट ग्लास बनाने में, और लैब एपरेटस बनाने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोटाश लाइम ग्लास। ठीक है, या इसे हार्ड ग्लास भी कहा जाता है। जो पोटाश लाइम ग्लास है वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किससे बना होता है, पोटाशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट से। क्योंकि लाइम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, तो आप उससे याद रख सकते हो कि ये पोटाशियम और कैल्शियम सिलिकेट से बना है। ये हार्ड ग्लास है, तो ये हार्ड ग्लास एपरेटस बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फर्स्ट 3 टाइप्स हैं ग्लास की। अब हम नेक्स्ट 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोटाश लेड ग्लास। ठीक है, या इसे फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं। फ्लिंट का क्या मीनिंग होता है, ऐसी चीज जो कि शाइनी हो, ठीक है, जो कि चमकदार हो। तो ये वाला ग्लास ना बहुत ज्यादा शाइनी सरफेस वाला होता है, और ये बना किससे होता है, पोटाशियम एंड लेड सिलिकेट से बना होता है। और ये क्या मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, क्योंकि ये शाइनी सरफेस है ना इसकी, तो ये हमारे पास ना जेम्स बनाने में, लेंसेज बनाने में, प्रिज्म्स बनाने में और बल्ब्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है बॉटल ग्लास, या इसे कॉमन ग्लास भी कहते हैं। अब ये वाला जो ग्लास है वो किससे बना होता है, सोडियम, कैल्शियम और आयरन सिलिकेट से। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो बॉटल ग्लास है, तो ये क्या बनाएगा, ऑर्डिनरी बॉटल्स बनाने में यूज होता है। जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं वो इस ग्लास से बनी होती हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो ग्लास है वो है पायरेट्स ग्लास। ठीक है, इसे हम जेना ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, जेना ग्लास।
जो हमारे पास पायरेक्स ग्लास है ना, वो हमारे पास बनता है बोरोसिलिकेट एंड एल्यूमिनोसिलिकेट ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम। पोटाशियम और कैल्शियम के बोरोसिलिकेट्स और एल्यूमिनोसिलिकेट से ये बना होता है पायरेक्स ग्लास। और ये किस में यूज होता है? साइंटिफिक एपरेटस बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना ग्लास इंडस्ट्री का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।